पाकिस्तान। चलिए बड़ी खबर इस बीच शोपियां में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रेड अलर्ट जारी किया गया। आतंकी गतिविधियों को लेकर एसआईए की छापेमारी यहां पर शुरू कर दी गई है। रेड यहां पे मारी गई है जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसआईए की छापेमारी और शोपियां में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रेड देखने को मिली है। देखिए आतंकी गतिविधियों को लेकर एसआईए की छापेमारी, क्योंकि अगर आतंकी गतिविधियां हो रही हैं अभी भी, क्योंकि हमने देखा था कि बॉर्डर पार से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हुई थी और इन्हीं आतंकी गतिविधियों को लेकर ये रेड की गई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में स्थिति सामान्य है, ये बेहद अच्छी खबर है। सुबह की श्रीनगर में ब्लैक आउट भी खत्म हो गया है, सभी घरों की बिजली आ चुकी है। राजस्थान बॉर्डर पर भी स्थिति फिलहाल सामान्य है, चहलकदमी लोगों की देखने को मिल रही है। सुबह का वक्त है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाके। दिल्ली में भी आप देख सकते हैं इंडिया गेट क्योंकि बंद किया गया था, लेकिन अभी इंडिया गेट के आसपास भी चहलकदमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग इस वक्त मॉर्निंग वॉक करते या फिर अपने गेम्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं और आज संडे का दिन है तो अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो इंडिया गेट की तरफ पहुंचती भी है। ये रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हैं, विक्रम बीकानेर से और प्रेमदान बाड़मेर से जुड़े हुए हैं। लगातार स्थितियां बहाल होती चली जा रही हैं विक्रम, चाहे हम राजस्थान के जिलों की बात करें सीमावर्ती या फिर राज्यों की बात करें, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो। सीज फायर के बाद राहत भरी सांस लोग ले भी रहे हैं और सुकून लोगों को अब महसूस धीरे धीरे हो भी रहा है और होने भी लगेगा। विक्रम जी बिल्कुल, सीज फायर के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन पाकिस्तान की जो नीयत है उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। तो इस तरह के रात को उसने कुछ प्रयास जरूर किए, लेकिन सब लोगों को ये पता है कि भारत की सेना इतनी जो है प्रोफेशनल सेना है कि वो इसका कोई भी प्लान जो है उसे कामयाब नहीं होने देना चाहती है। और उसी का नतीजा है कि कई सारे जो रात को भी नाका हरकतें की गई है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अभी जो है राजस्थान बॉर्डर की अगर बात करें तो राजस्थान बॉर्डर में भी हालात सामान्य से है और लोगों में किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। हालांकि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी पालना सभी लोग चाहते हैं कि किया जाए और प्रशासन भी यही लोगों से कह रहा है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइंस बनाई गई है उनकी पालना जरूर की जानी चाहिए, ताकि क्योंकि कभी भी कोई खतरा आ सकता है तो ऐसे में ये मना नहीं किया जा सकता कि अभी खतरा पूरी तरीके से टल गया है। तो लोगों को भी ये सुरक्षित रहना होगा और जो संदिग्ध वस्तुएं हैं या संदिग्ध जो हरकतें हैं उस पर नजर बनाए हुए रखनी पड़ेगी, लेकिन पैनिक होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान अगर युद्ध में भी आता है तो लोगों का ये कहना है कि 2 से 3 दिन में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। तो ऐसे में ये सही है कि लोग जो है वो गाइडलाइन की पालना करें। अब नई गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार से जो लोग हैं वो फिर अपनी जो उसकी पालना करेंगे, लेकिन बॉर्डर क्षेत्र के लोग इतने मजबूत लोग हैं कि वो सभी सरकार के नियम जो आते हैं या गाइडलाइन आती है उसकी पालना करते हैं। कल ही हमने जो सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है वहां के लोग ग्रामीणों से बात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान चाहे कोई भी हरकत कर ले लेकिन वो डरने वाले नहीं है और वो लोगों के साथ में जो वो सेना के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, इसलिए ऐसा जज्बा जो है सेना के साथ में है। जी ठीक है, बाड़मेर रुक कर लेते हैं प्रेमदान की तरफ। प्रेमदान सर ये बताइए कि कल जिस तरह सर्वदलीय बैठक सीएमओ में बुलाई गई और सभी पार्टीज ने सपोर्ट दिया और सरकार की और सेना की सराहना भी की, क्या आज भी कुछ सर्वदलीय बैठक सीज फायर के बाद बुलाई गई है? क्या सीएम की इस मुद्दे पर लेकर कोई अहम बैठक होनी है? देखिए सरकार लगातार बैठकें कर रही है और उसी बैठकों का नतीजा है कि जो हमारे नेता थे वो भी फील्ड में आए, उन्होंने भी अधिकारियों के साथ में बैठक करके और साफ तौर से जाहिर किया कि हमारी सेना जो है वो हर मुकाबले में सक्षम है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन उनका साफ तौर से कहना था कि हम सरकार की ओर से किसी तरीके का सरहदी जिलों के अंदर कोई भी कमी नहीं आने देंगे, चाहे वो फंड से लेकर के हो या किसी भी जो हमारे जो
संसाधन है उसको लेकर के किसी तरीके की कमी नहीं आने देंगे। तो अब कह सकते हैं कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन आज एक बार हो सकता है कि फिर सरकार मीटिंग बुलाए और कोई न कोई बात जो जिस तरीके के सीज फायर तोड़ा गया है या फिर एक बार फिर भारत सरकार की ओर से क्या गाइडलाइन आती है उसके ऊपर कोई बात की जाएगी। जी देखिए, कल जब प्रेमदान वो तस्वीरें भी आपके द्वारा दिखाई गई थी जब रेड अलर्ट घोषित किया गया था और जिलाधिकारी टीना डाबी खुद सड़कों पर उतरी थी, बाजार को बंद करवाया गया था। आज भी क्या प्रशासनिक अमला बाजार में उतरेगा? क्या उनकी रैकी की जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो हालात है वो हालात ये है कि गाइडलाइन जारी है कि लोगों को नहीं खोलना है बाजार। अच्छा। तो ऐसे में जब तक कि नई गाइडलाइन नहीं होगी उसके लिए हमारे जो पुलिस के जवान हैं जाबाज जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे तैनात है वो लगे हुए हैं। अगर ऐसी अभी कोई परिस्थिति नहीं है कि बाजार खुल गए हैं उनको अचानक से बंद करवाना, ऐसी परिस्थिति नहीं है, सामान्य परिस्थिति है और जनता को मैसेज दिया गया है कि जब तक सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन नहीं होगी, क्योंकि छूट जो थी कल 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में छूट दी गई थी और उसके बाद में 5 बजे ही जब जैसे सीज फायर का घोषणा हो गई थी उसके बाद में लोगों ने बाजार खोल दिया था। लेकिन उसके बाद में एक बार फिर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर ली है और उसका साफ तौर से कहना है कि जब तक अगले आदेश नहीं होंगे उससे पहले जो कि कल दिन में जो आदेश जारी किए थे उसी आदेशों की पालना करनी है, उसी आदेशों को फॉलो करना है। तो हम कह सकते हैं कि अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सड़कों पे उतरे। लेकिन क्या अभी भी रेड अलर्ट जोन में ही है बाड़मेर? प्रेमदान, रेड अलर्ट जोन में ही रखा गया है बाड़मेर को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रेड अलर्ट जोन में नहीं रखा गया है, अलर्ट मोड पे रखा गया है और पूरी तरीके से बाड़मेर में ब्लैकआउट था रात को। रेड अलर्ट जोन में नहीं है, लेकिन हाँ संभावित किसी भी खतरे को लेकर के बाड़मेर के जो लोगों को और मार्केट जो है उसको संचालित नहीं करने के है, क्योंकि कल 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के लिए एक छूट दी गई थी कि कोई खरीदारी कर सकता है, जरूरी सामग्री खरीदारी कर सकते, जिसमें दूध था, किराने की सामग्री थी, सब्जी थी, पेट्रोल पंप थे और डेयरी से जो जिस तरीके की चीजें हैं उसके लिए छूट दी गई थी। तो उसके अलावा मार्केट पूरी तरीके से बंद करने के आदेश दिए गए थे। तो अब जब तक कि नए आदेश नहीं आते हैं तब तक लोगों को उसी को फॉलो करना है, क्योंकि वाहनों के आवागमन पर भी सरकार की तरफ से हमारे प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई थी। तो ये कह सकते हैं कि अब जो नए आदेश आएंगे उसके अंदर क्या गाइडलाइन आती है, किस तरीके की छूट दी जाती है या और ज्यादा। ठीक है प्रेमदान और विक्रम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन अब प्रेमदान, कल बाड़मेर में हाई रेड अलर्ट घोषित किया गया था और एक बार फिर से देखा गया कि सीज फायर जब हुआ किस तरह से नापाक हरकत पाकिस्तान की नजर आए। अभी बाड़मेर की स्थिति क्या है और किन गाइडलाइंस को अभी फॉलो करना है? देखिए, प्रशासन ने कल जो दिन में गाइडलाइन जारी की थी उसी गाइडलाइन को पालना करना है। जैसा कि प्रशासन ने जो रात को अलर्ट के बाद में जो मैसेज डाला है उसमें साफ तौर से लिखा है कि जो पूर्व के आदेश दिए गए उसी को पालन करना है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि अभी रात के बाद में किसी तरीके का कोई यहाँ पर हरकत नहीं हुई है, ऐसा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन संभावित किसी भी खतरे से निपटने के लिए जो पहले से गाइडलाइन है जिसमें बाजार को बंद करने की से लेकर के जो जिस तरीके के नियम कायदे लगाए गए थे उसको फॉलो करना है, लोगों को बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो हम कह सकते हैं कि जब तक नई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसी को फॉलो करना है, क्योंकि कल जैसे ही सीज फायर हुआ था उसके बाद में जो आम जन थी उनके चेहरों पर रौनक आई थी, बाजार थी वो गुलजार हो चुकी थी। लेकिन एक बार फिर जैसे ही पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई उसके बाद से लगातार, क्योंकि एक एयर स्ट्राइक की मैसेज आता है, तत्काल अलर्ट जारी होता है और अलर्ट जारी होने के बाद में पूरे बाजारों को बंद कर दिया जाता है और साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरीके से निगाह बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुखद बात यह है कि रात एक बार जब ड्रोन को कोई मार गिराने की जो प्रक्रिया हुई थी उसके बाद से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दिया है, किसी तरीके की अभी तक कोई ऐसी हाई अलर्ट की कोई सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, बाजार जो है वहां नहीं जाना है। जैसे ही सरकार की एक बार वापस गाइडलाइन जारी होगी, प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी होगी, उसके बाद में कुछ कह सकते हैं। लेकिन एक बार फिर वही स्थिति जो कल दिन में थी वैसी स्थिति से हमें वापस से गुजरना होगा और प्रशासन के आदेशों की पालना करनी होगी। ठीक है, अभी नए निर्देश आने तक ये पालना करनी होगी, लेकिन हम रात में क्या रहा बाड़मेर में, जरा उसकी भी स्थिति से आप रूबरू करवाइएगा।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि रात में जैसे ही एक बार सीज फायर के बाद में पूरा मार्केट खुल गया था और उसके बाद में एक बार मैसेज आता है कि 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों में एक मैसेज आता है हाई रेड अलर्ट का और उसके बाद में पूरे मार्केट को बंद करवा दिया जाता है। एयर स्ट्राइक की कोई सूचना थी, उसके बाद में किसी तरीके की कुछ ही देर बाद में कुछ धमाकों की आवाज भी आती है और जो एक सूचना निकल कर आती है कि किसी ड्रोन को मार गिराने के लिए हमारी सेना ने जो है वो प्रयास किया था और उसको मार गिराया है। उसकी वजह से एक जगह थी जालेपा के आसपास की जो आइडेंटिफाई हम नहीं करेंगे, लेकिन उसकी अभी तक प्रशासन की ओर से और सेना की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद में कुछ आगजनी की घटना हुई थी, लेकिन तत्काल प्रभाव से उस आगजनी पर भी काबू पा लिया गया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट मार गिराया था उसको हमारी जो प्रशासन और पुलिस और सेना के अधिकारी है उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इसकी अभी तक प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि नहीं है। स्थानीय लोगों ने जो बातचीत बताई है, हमारे जो सोर्सों ने जो बातचीत बताई है, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि खतरा टला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, पाकिस्तान जो पहले से ही पीठ पे छुरा घोंपने की जो उसकी आदत है वो गई नहीं है। लगातार इसी तरीके का एक बार फिर वो हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। जब सीज फायर होने के बाद में पाकिस्तान की नापाक हरकत, क्योंकि कई जगहों से ऐसे मैसेज आए कि आसमान में कई ड्रोन उड़ते हुए देखे गए, जिसका प्रशासन ने भी पुष्टि करी है, जिला प्रशासन ने पुष्टि करी है और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि करी कि हाँ आसमान में ड्रोन है और हमें संभावित खतरों से बचने के लिए सतर्कता रखनी है, अपने घरों में रहना है, किसी तरीके की लाइट का उपयोग नहीं करना है। हालांकि अब जो है सूर्य उदय हो चुका है तो अब ब्लैकआउट की स्थिति नहीं है, लेकिन लोगों को अपने घरों में जरूर रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, ये सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये अहम भी है। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ ही समय बाद गाइडलाइन में बदलाव होगा और बाजारों को खोल दिया जाएगा, क्योंकि अगर स्थिति सामान्य है तो यहां पर बाजार खुलने की उम्मीद जो है वो पूरी बताई गई है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये उम्मीद है कि बाजार खुलेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनका भी यही है कहना है कि हमारे बाजार खुलने चाहिए और अगर संभावित कोई खतरा नहीं होगा तो बाजार भी गुलजार होंगे। लेकिन बहुत जल्द प्रशासन की ओर से एक गाइडलाइन इस तरीके की सामने आएगी। जी।